तो पहले दिन जब खली जी सेट पर आए या उनका सीन्स होंगे तो उनका जो डाइट है उनकी वो देख कर कभी ऐसा हुआ महसूस किया ये तो प्रोडक्शन बजट बहुत बढ़ गया है? नहीं, इनफैक्ट ये होमवर्क करके चले थे हम। आदाब, नमस्कार, मैं हूं रिजवान खान। पर्दे के पीछे एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कई सारी फिल्म्स डायरेक्ट की हैं, कई सारे टीवी सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, कई सारी एड फिल्म्स डायरेक्ट की हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर डायरेक्टर हादी अली अबरार खान साहब। सर आदाब, कैसे हैं आप? एकदम ठीक। बहुत शुक्रिया कि ये वक्त आपने हमें दिया। तकरीबन 25 साल से ज़्यादा हो गए आपको इस फील्ड में। और जी हाँ, मैंने शुरू किया था आशुतोष गोवारिकर की फिल्म बाजी के साथ, तो दैट वाज 1995 इज़ व्हाट आई अज्यूम। यस, तो आमिर खान, ममता कुलकर्णी, आशुतोष गोवारिकर, तो यस 1995 से मैं उनके साथ एसोसिएट डायरेक्टर, एंड देन ऑब्वियसली मैं प्रोग्रेस करता गया। और फिर उसके बाद धर्मेश दर्शन जी आए, उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया। फिर मंसूर खान के साथ काम किया है मैंने किया है राम गोपाल वर्मा के साथ काम। तो उन सबको असिस्ट करके फिर मैंने कोशिश करी कि मैं भी कुछ करूं जी। तो उसके बाद यस ऑफ कोर्स द नेक्स्ट स्टेप, ऑब्वियस स्टेप वाज कि मैं डायरेक्टर बनूं जी। तो 2010 में इंडिपेंडेंटली आपने पहली फिल्म डायरेक्ट की थी रामा द सेवियर। एडवेंचरस फिल्म थी, बहुत मकबूल हुई थी, यानी बहुत कामयाब हुई थी। और उस वक्त के WWE के मशहूर रेसलर खली को इन्होंने कास्ट किया था। उसका एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कि कैसे आपको ख्याल आया कि एक एडवेंचरस फिल्म खली को लेकर एक बनानी है, क्या दिमाग में था आपके? बहुत इंटरेस्टिंग सा आइडिया आया था। उस वक्त मैं रिलायंस बिग पिक्चर्स के लिए काम कर रहा था, एक्चुअली नौकरी कर रहा था उनके लिए, और एज अ क्रिएटिव उनके लिए काम कर रहा था। और साहिल खान साहब हैं जो फिल्म के हीरो थे, उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे आइडिया सुनाया। मुझे बेहद पसंद आया आइडिया। बच्चों की फिल्म थी, एडवेंचर थी, और बड़ी खूबसूरती से रेशु नाथ करके एक राइटर हैं, उन्होंने लिखी थी। और जब मुझे सुनाई गई तो मुझे बड़ी पसंद आई, और मैंने उसी वक्त नौकरी छोड़ी और स्ट्रेट आ गया फिल्म करने के लिए। और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अब्दुल अजीज़ बारोदकर, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो फिल्म शुरू हुई थी एक छोटे से पैमाने पर उसको हर चीज़, हर वैल्यू जो डायरेक्टर ने चाहा, जो मैंने चाहा, वो सब चीज़ दी गई। और फिर उसका रिज़ल्ट ऑफ कोर्स पर्दे पे बहुत ही अच्छा था। तो ये वही है कि एक बिलीव करने वाली बात है कि फर्स्ट टाइम डायरेक्टर थे, साहिल खान साहब थे, फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर थे, तनुश्री दत्ता थी उसमें, और इब्राहिम करके एक जो थे विलन थे, बच्चे थे बाकी के। और उसके बाद एक मार्केटिंग के लिए एक कुछ तो चाहिए था कि हम जिसके बारे में चर्चा हो। तो हमारे प्रोड्यूसर और साहिल खान सब ने सोचा कि वो खली से बात करें, क्योंकि एक रोल था जो उनकी पर्सनालिटी को फिट होता था। तो उनसे बात करी गई। फॉर्चुनेटली वो इंडिया आ रहे थे उस वक्त टूर पे। तो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बात करी, साहिल ने बात की, मैंने बात की, नरेशन दिया, और फॉर्चुनेटली उन्होंने हाँ कह दी, और दैट्स हाउ इट हैपेंड। तो कितना मुश्किल हुआ खली को डायरेक्ट करना, या बहुत आसान था? बिल्कुल मुश्किल नहीं, प्रोफेशनल जो बोला गया था। हाँ, इनफैक्ट डेज कम थे हमारे पास। आई थिंक मैंने खली का काम 5 दिन में ख़त्म कर दिया था फिल्म में। तो उसमें एक्शन सीक्वेंस भी था, गाना भी था उसके अंदर, मतलब जितना मैं निकाल सका। और खली का कभी ये प्रॉब्लम ही नहीं था कि वो सुबह आ जाते थे सेट पे, और जब तक मैं पैकअप नहीं बोलता था वो मेरे साथ रहते थे। बस वही हमको उनके खाने पीने का ख्याल रखना पड़ता था, क्योंकि उनकी डाइट बहुत, बट दैट्स द पर्सनैलिटी। बट अदरवाइज वैसे तो कोई प्रॉब्लम। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इसमें जो था, जिस मेरा साथ सबसे ज़्यादा दिया, वो थे हमारे एक्शन डायरेक्टर, जिनका नाम था पीटर हाइन। बाहुबली जैसी बड़ी फिल्म के एक्शन डायरेक्टर हैं अब वो। बट उस वक्त पीटर हाइन बहुत ही मशहूर एक्शन डायरेक्टर, और उन्होंने काफ़ी साथ दिया, क्योंकि वो 5 दिन में इतना सारा काम निकालना एक्शन के साथ, इसलिए वो उनकी हेल्प के बगैर नहीं हो सकता था। तो पहले दिन जब खली जी सेट पर आए या उनका सीन्स होंगे तो उनका जो डाइट है उनकी वो देख कर कभी ऐसा हुआ महसूस किया ये तो प्रोडक्शन बजट बहुत बढ़ गया है? नहीं, इनफैक्ट ये होमवर्क करके चले थे हम। कि हमें पता था कि क्या होने वाला है।
बट सरप्राइजिंग ये था कि अगर अगर वो अपने डाइट टेबल पे बैठ के अगर वो खाना भी खा रहे हैं और हमने कह दिया कि शॉट रेडी है, तो सब छोड़ छाड़ के पहले वो हमारा काम करते थे और उसके बाद जाके फिर से अपनी डाइट ध्यान देते थे। तो यस, और इसी यही आलम था कि साहिल खान जो खुद भी एक फिज़िकली बहुत ही खूबसूरत इंसान है, उसका भी यही था कि उसको भी वही करना था। तो इनटेक ऑफ वाटर, सॉल्ट, ये वो 6 पैक बनाने के लिए, जैसे हमारे जो इब्राहिम साहब थे उनका भी यही था। तो सब मैं एक ही आदमी था जो खाता पीता था, बाकी बेचारे खाते तो थे नहीं। तो उनको संभालते संभालते एंड टेकिंग केयर, क्योंकि वही यूएसपी थी फिल्म की कि वही दिखे और वैसे ही स्कल्प्टेड बॉडी लगे फिल्म पे, और उसी तरीके का काम हुआ और उसी तरीके के एक्शन सीक्वेंसेस हुए, और मतलब वो फिल्म अपने आप में एक स्टोरी है। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया वो फिल्म डायरेक्ट करके। आई होप कि मैं अपनी ज़िंदगी में वापस ऐसा कुछ कर सकूं। जी। तो पहला वेंचर था आपका और उसमें ही आपको कामयाबी मिली है, बहुत कम ऐसा होता है। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हादी अली साहब जो हैं वो फैमिली बैकग्राउंड जो उनका रहा है वो बॉलीवुड से रहा है, क्योंकि अपने ज़माने की बहुत मशहूर अदाकारा कुमकुम जी के ये साहबजादे हैं, और कुमकुम जी को कौन नहीं जानता, एक से एक बढ़कर फिल्में उन्होंने की हैं बॉलीवुड में। इनके भाई भी एक्टर हैं, आपका जो इन-लॉज़ हैं वो भी एक्टिंग की दुनिया में रहे हैं, फिल्मी दुनिया में। जी हाँ, मेरे इन-लॉज़, यस जी। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुनियादी सवाल है हालांकि, कि हम जब देखते हैं बचपन से कि हमारे घर का फिल्मी माहौल है, वालदा हैं वो भी अदाकारा हैं, घर का माहौल ही ऐसा है, तो कभी आपको लगा कि मैं भी एक्टर बनूंगा? क्योंकि ख्वाहिश होती है, क्योंकि डायरेक्शन तो बिल्कुल थोड़े वक्त बाद इंसान को समझ आता है कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए, लेकिन पहली ख्वाहिश तो पर्दे पर आने की होती है। क्या आपको कभी ऐसा लगा? बहुत स्ट्रेंज है ये, मतलब लोगों को जब भी मैं ये कहता हूँ तो वो लोग बड़ा सरप्राइज हो जाते हैं कि हमें फिल्मी दुनिया से या फिल्म से काफ़ी दूर रखा गया था। अच्छा। हमारे वालदा का ऑलवेज़ यही कहना था, डैड का, सबका यही कहना था कि पहले अपना बैकअप प्लान बनाओ, क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट जगह है, सक्सेस का रेशो जो है वो बहुत कम है। तो ऐसा ना हो कि तुम उसमें जाके अगर सक्सेसफुल नहीं हो तो एक बैकअप प्लान होना चाहिए। तो उसकी बुनियाद उन्होंने रखी थी, वो थी हमारी पढ़ाई। तो बाय प्रोफेशन और बाय एक्चुअली बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर। तो जब मैंने इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट की और मेरे हाथ में फाइनल मार्कशीट आया, तब मैंने अम्मी को जाके कहा, एंड देन शी सेड यस, नाउ इट्स योर चॉइस, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। तो उसके बाद यस ऑफ कोर्स, आपका सवाल जो एक्टिंग पे था, एक्टिंग यस करनी थी, बट मेरा झुकाव ऑलवेज टेक्निकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा था, तो एक्टिंग को ज़्यादा तवज्जो दिया नहीं जी। और थैंकफुली मैंने अपनी जर्नी एक ऐसे डायरेक्टर के साथ शुरू की जिसका नाम है आशुतोष गोवारिकर, कि मतलब पहले दिन से मुझे जब मैंने देखा कि एक डायरेक्टर का कितना कमांड होता है, एक डायरेक्टर किस तरह से स्टोरी बोलता है, बहुत कम समझ थी उस वक्त क्योंकि जा रहा था मैं, बट जैसे जैसे समझ बढ़ती गई और जैसे जैसे सारी चीज़ें पर्दे पे अनफोल्ड होती गई और देखता गया मैं एडिटिंग रूम में कि किस तरह से एक डायरेक्टर का काम एडिटिंग रूम में किस तरह से उसको जोड़ जोड़ के एक फ़िल्म बनाई जाती है, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत इम्प्रेस्ड हुआ मैं उस चीज़ से, और फिर उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक जी। तो ये थी मेरी जर्नी। ऑफ कोर्स अब बाकी के लोग हैं जो एक्टर हैं, ऑफ कोर्स माय वाइफ साइड जैसे बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि फरहान अख्तर हो गए जो खुद प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर हैं, फिर फारा खान, साजिद खान, जोया अख्तर, मेरी मदर इन लॉ डेज़ी ईरानी। तो ऑफ कोर्स वो माहौल था, बट यही था कि कभी भी ये नहीं था कि एक दूसरे से कंपेटिटिव करना है या कुछ ऐसा नहीं था, यही था कि अच्छी फिल्में बनानी है और उसको किस तरह से ऑडियंस तक पहुंचाना है, यही हमारा काम। तो आई थिंक उसमें कुछ हद तक मैं सक्सेसफुल हुआ। जी बिल्कुल, सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा हुए कम वक्त में, क्योंकि अफरा तफरी फिल्म डायरेक्ट की,
हादी साहब ने। उसके बाद एक बहुत मशहूर फिल्म हाल ही में जो आई थी, डोंगरी का राजा, इसने बहुत नाम किया। तो डोंगरी का राजा पे अगर हम बात करें, ये कैसे जहन में आया? क्योंकि इस पर तो बहुत सारे काम हुए हैं, इस पर बहुत सारी फिल्म बनी है। क्या आपको लगता था कि नहीं बहुत काम हो चुका है, हम क्यों रिपीट करें, या क्या आइडिया आपको आया था? डोंगरी का राजा बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस फिल्म के पीछे। एक्चुअली मैं उस वक्त प्रोड्यूस कर रहा था मेरी पहली मराठी फिल्म पोस्टर गर्ल जी, और उस सिलसिले में काम चल रहा था, उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। और एक दिन मुझे हमारे राइटर साहब एम सलीम, उनका फ़ोन आया कि सर आइए, मैंने एक स्टोरी सुना दी है एक प्रोड्यूसर को, तो आके आप प्लीज़ ये फिल्म आप डायरेक्ट कीजिए। तो मैं पहुंचा फिल्मी कीड़ा ऑफिस में जो प्रोडक्शन हाउस था, और बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, सब ठीक है, चलो फिल्म कर दे। तो सलीम साहब ने मुझे उस वक्त पहली बार ये आइडिया सुनाया, और आइडिया इतना इंटरेस्टिंग लगा कि जबकि डोंगरी एज अ सब्जेक्ट बहुत बार आ चुका है, इसमें नयापन ये था कि इसमें एक लव स्टोरी थी, और वायलेंट लव स्टोरी होने के बावजूद इसमें ह्यूमन इमोशंस और ह्यूमन ड्रामा बहुत था, जो मुझे बहुत फैसिनेट किया। और प्लस हमारे प्रोड्यूसर, उनको दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली न्यू स्टारकास्ट के साथ ये फिल्म बनाई जाए। तो इसीलिए कश्मीर महाजनी जो मराठी इंडस्ट्री के हैं, ऋचा सिन्हा जो यहाँ पर काफ़ी काम कर चुकी हैं, वो रोनित रॉय साहब, तो उनके साथ लेके सचिन स्वर्णा जो दूसरे फिल्म थे, वो सबको लेकर एक खूबसूरत सी स्टोरी को पर्दे पे लाने की कोशिश की। और डोंगरी का राजा एसेंशियली एक लव स्टोरी है। वो डोंगरी जिस इलाका है उसके अंदर किस तरह से जन्म लेती है और बड़ी होती है और मोहब्बत करना सिखाती है, ये फिल्म का एक्चुअल थीम था। तो इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत कामयाब भी हुई। जी हाँ, बहुत ज़्यादा। इस पर बात करें अगर हम कि आपने कहा कि आशुतोष गौवरीकर के साथ आपने शुरुआत की, बहुत बड़ा नाम है। अब आने वाले वक्त में, जैसे आपका भी वक्त गुजरा इंडस्ट्री में, तो बहुत बड़ा नाम और पैदा हुआ इंडस्ट्री में, जैसे राजू हिरानी साहब हैं, या हम संजय लीला भंसाली साहब की बात करें। इस वक्त कौन इंस्पिरेशन है आपका, किसके तरह काम करना चाहते हैं? ये दोनों जो नाम लिए आपने, राजू हिरानी, संजय लीला बंसाली, एब्सोल्यूट ब्रिलियंट फिल्म मेकर्स। मतलब वो जानते हैं ऑडियंस का पल्स, वो जानते हैं कि ऑडियंस को क्या चाहिए, और बड़ी खूबसूरती से एस्थेटिक्स, आर्ट और कॉमर्स को मिला के वो फिल्में बनाते हैं। आई थिंक ये गलत नहीं होगा कि मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ उन दोनों को। तो यस, दे आर देयर एट अ पेडिस्टल, और आई थिंक उनकी सिनेमा को देखने के बाद जो ऑडियंस जिस फीलिंग से बाहर निकलती है, मैं चाहता हूँ कि मैं भी उस तरह का सिनेमा क्रिएट करूँ और वही पैटर्न को फॉलो करूँ। जी। और कौन सा ऐसा एक्टर है जो आपकी ख्वाहिश है कि मैं इसको डायरेक्ट करूँ? रणबीर कपूर इस वक्त, क्योंकि आई थिंक रणबीर और आलिया तो फाइनेस्ट एक्टर्स अभी इस वक्त इस इंडस्ट्री में। मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी रोल है, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो रोमांस हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो एक्शन हो, मुझे लगता है इन दोनों से बेटर कोई नहीं कर सकता। ऐसा ये मेरा मानना है एज अ डायरेक्टर। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, बस 2-3 बात करेंगे आपसे, क्योंकि वक्त आपका बहुत कीमती है। जो डायरेक्टर होता है उसका नज़रिया बिल्कुल अलग होता है, लेकिन एक टीम वर्क होता है जब एक फ़िल्म बनती है। तो आप क्या समझते हैं, मेहनत तो, क्योंकि हम कहते हैं कि सबकी बराबर है, इक्वली जब फील्ड पर काम होता है तो सबकी मेहनत बराबर होती है, लेकिन आप अपने नज़रिए से क्या कहेंगे, जो राइटर है जिसने कहानी लिखी, क्योंकि डायरेक्टर का काम होता है उस कहानी को प्रेजेंट करना, और कहीं ना कहीं राइटर भी इस कश्मकश में होता है कि क्या ये डायरेक्टर मेरी लिखी हुई कहानी को सही से बता पाएगा या नहीं बता पाएगा। फिर उसके आगे एक्टर्स, डायरेक्टर्स और राइटर्स दोनों ये सोचते हैं क्या हम जो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं ये एक्टर कर पाएगा। तो आपको क्या लगता है, मेहनत क्या राइटर की बहुत ज़्यादा होती है, डायरेक्टर की है, या एक्टर की है? बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। जब तक टीम वर्क नहीं होगी, सब एक साथ सिंक में नहीं होंगे, तो कभी भी प्रोडक्ट पर्दे पे अच्छा नहीं आ सकता। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि इसकी मेहनत ज़्यादा है या उसकी मेहनत ज़्यादा है। वो एक कलेक्टिव एफर्ट होता है, और इसीलिए फिल्म में अगर एक डायरेक्टर का आप मुकाम देखें तो ह्यूमन हैंडलिंग जो जिसको कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा
डायरेक्टर को करनी पड़ती है, बिकॉज फिल्म मेकिंग तो एक प्रोसेस है, बट मूड स्विंग्स एक्टर्स के हों, टेक्नीशियंस के हों, राइटर के हों, कैमरामैन के हों, म्यूज़िक डायरेक्टर्स के हों, उस सबको हैंडल करके और उसके सिंक में फिल्म को कंप्लीट करना और पर्दे पर लाना, ये डायरेक्टर का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जॉब होता है। तो इसीलिए वो डायरेक्टर है, वो डायरेक्ट करता है हर चीज़ को, हर चीज़ में गाइडेंस देता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है डायरेक्टर के लिए। बट अगर इनमें से एक भी कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया या कोई उसके ज़रिए का काम नहीं कर पाया या उसके पोजीशन का काम नहीं कर पाया, तो फिर ये बहुत ही मुश्किल मीडियम है। और अगर ये है कि आप एक साथ बैठकर इन सब चीज़ों को नहीं देखते हैं और नहीं सही से, तो पर्दे पर कैमरा उसे पकड़ता है और आपको एक्सपोज कर देता है, और फिर ऑडियंस भी आपसे नाराज़ हो जाती है और फिर सिनेमा घर खाली रहता है। तो ये काम एक्चुअली हम सबका है। आई मीन, पर्दे के पीछे हो, पर्दे के आगे हों, हम सबको मिलकर अपना काम करना पड़ता है, तब जाके एक रिज़ल्ट आता है। बिल्कुल। अब हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे आखिर में कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन सी फिल्म्स या सीरियल्स या एड्स फिल्म आप बना रहे हैं जिसको हम देख सकते हैं? सबसे पहले तो एक हिंदी फिल्म है जो मैं डोंगरी का राजा के प्रोड्यूसर के लिए कर रहा हूँ वापस से, जिसका टाइटल है प्यार हैपन्स। ओके, तो क्योंकि ये पंजाब बेस्ड है फिल्म, तो पंजाब फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स भी हुए हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के भी एक्टर्स हैं, तो ये एक फ़िल्म हो गई। उसके बाद एक वेब सीरीज़ है जिसका टाइटल है अबाबिल 370, वो है। और मतलब यही दो अभी फ़िलहाल में कंफर्म्ड प्रोजेक्ट्स हैं। बाकी के ऊपर तो काम चल ही रहा है। तो आई मीन, इससे ज़्यादा काम मैं खुद नहीं करना चाहूँगा और मैं इनजस्टिस नहीं देना चाहूँगा। जो भी काम करूँ वो पूरी तरीके से उसमें घुस के करूँ। तो इसलिए सिर्फ अभी फ़िलहाल के लिए तो यही दो प्रोजेक्ट हैं। आने वाले वक्त में बताया जाएगा कि अब क्या होगा। जी, चलिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि जो भी काम आप करें आने वाले वक्त में वो ऐसे ही कामयाब हो जैसे पिछले आपके काम कामयाब हुए हैं। तो ये थे डायरेक्टर, बहुत मशहूर डायरेक्टर हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि आप शायद पर्दे पर इनको नहीं देखते, पर्दे के पीछे रहते हैं। हादी अली साहब, इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ रूबरू होंगे। आदाब, नमस्कार।